Hello students, today we are going to discuss Dalton's atomic theory. Now, what are the main postulates of John Dalton's atomic theory? The first postulate of this theory is the matter consists of small indestructible ultimate particles called atoms. जो मैटर है हमारे पास, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो मैटर की सबसे जो स्मॉलेस्ट, जैसे हम मैटर को, कोई भी आपके पास मैटर है, आपने उसको ब्रेक किया, ऐसे उसको ब्रेक करते जाओ, लास्ट पे जो हमारे पास उसका अल्टीमेट जो सब्सटेंस बचेगा, हमारे पास अल्टीमेट पार्ट जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकेंगे, उसको जॉन डाल्टन ने कहा वो क्या है हमारे पास, एटम्स, विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड. This is the first postulate of this theory. Now second postulate of this theory is the atoms of same elements are same in all respect in size, shape and mass. जो सेम एलिमेंट के एटम्स होंगे उसकी सारी प्रॉपर्टीज़, फिजिकल, केमिकल, साइज, शेप, मास, वो क्या होंगी, उनकी सेम होंगी. जैसे कि हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन गैस में हमारे पास ये दो हाइड्रोजन एटम से बनी है. दोनों हाइड्रोजन एटम्स आपस में इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी, इनका शेप, साइज़, वो क्या होगा, सिमिलर होगा. दिस इज़ द सेकंड पोस्टुलेट ऑफ जॉन डाल्टन थ्योरी. Now what is the third postulate of this theory is the atoms of different elements are different in all respect in shape, mass, chemical properties, in all and all other properties. For example, एक हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, एक हमारे पास ऑक्सीजन गैस है. हाइड्रोजन गैस में हाइड्रोजन के एटम्स एग्जिस्ट करते हैं, ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीजन एटम्स एग्जिस्ट करते हैं. तो ऑक्सीजन के जो एटम्स होंगे वो हाइड्रोजन गैस के एटम्स के से क्या होंगे, बिल्कुल डिफरेंट होंगे इन एवरी प्रॉपर्टीज़, चाहे वो शेप हो, मास हो, साइज़ हो या उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगी. Fourth postulate is the atoms is the smallest unit that take part in any chemical reaction. हमारे पास जो जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं उसमें सब में क्या होगा, जो एटम क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट कंसीडर किया गया है टू कंबाइन विद अदर एटम्स इन केमिकल रिएक्शन. नेक्स्ट पोस्टुलेट इज द एटम्स ऑफ टू और मोर सेम और डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड एटम्स. आजकल इन कंपाउंड एटम्स को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स. हमारे पास एटम्स एक सेम काइंड के एटम्स या डिफरेंट काइंड के एटम्स आपस में मिक्स होने के बाद क्या देते हैं हमें, मॉलिक्यूल्स. दैट टाइम डाल्टन ने मॉलिक्यूल के लिए वर्ड यूज़ किया था कंपाउंड एटम्स. Sixth postulate is the atom can neither be created or destroy. एटम को हम ना ही तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन गैस को हमने किसी के साथ रिएक्ट करवा रहे हो और हाइड्रोजन गैस, हमारे पास हाइड्रोजन किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट है, चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो गैशियस फॉर्म में है, बट उसके एटम्स को हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. एंड द लास्ट पोस्टुलेट ऑफ दिस थ्योरी इज इन एनी केमिकल रिएक्शन only combination separation rearrangements involves. और केमिकल रिएक्शन में हम न्यू एलिमेंट्स नहीं बना सकते, न्यू एटम्स नहीं बना सकते. तो उसमें हमारे पास एटम्स की क्या होता है, उनका या तो कॉम्बिनेशन होता है, या उनकी सेपरेशन होती है, या उनकी रीअरेंजमेंट होती है. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हम लोगों को पता है जब कोई भी एक साइंटिस्ट ने कुछ ना कुछ हमें, डाल्टन क्या था, फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने हमें थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन दी थी मैटर की थ्योरीज के रिलेटेड. फर्स्ट साइंटिस्ट था ये. अगर कोई भी साइंटिस्ट कुछ ना कुछ हमें थ्योरीज देता है तो सारे जो बाकी दैट टाइम जो साइंटिस्ट होते तो वो कुछ ना कुछ कोशिश करते थे भी हम उसमें कुछ ना कुछ कमी निकालें. ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास जब उसको उसकी जो उसने पोस्टुलेट्स थे उनको स्टडी किया गया, ठीक है, तो उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखी तो उसमें कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स हमें मिले. ठीक है, तो उसको हम स्टडी करते हैं वन बाय वन. द फर्स्ट ड्रॉबैक हमारे पास क्या था, ही कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. हमारे पास हमने 5 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हमने स्टडी किए हैं. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो उसने हमें लॉ तो ये दिया था भी हम मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय, और मास ऑफ द रिएक्टेंट इक्वल्स टू प्रोडक्ट. बट उसने मास से रिलेटेड हमें उस लॉ के बारे में बताया था, बट
इन वॉल्यूम के केस में उसने हमें उसको एक्सप्लेन नहीं उसको कर सका. सो ही कुड नॉट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बाय मास बट नॉट बाय वॉल्यूम. बाय मास उसने उस लॉ को एक्सप्लेन किया, बट बाय वॉल्यूम वो उस लॉ को एक्सप्लेन नहीं कर सका था. सेकेंड ड्रॉबैक उसका क्या था? ही कुड नॉट एक्सप्लेन वाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास, साइज एंड वैलेंसीज. हमने उसकी थ्योरी में उसने ये तो कहा था कि जो हमारे पास एलिमेंट्स डिफरेंट एलिमेंट्स के होंगे उनके जो प्रॉपर्टीज़, साइज, शेप वो डिफरेंट होगा, बट क्यों डिफरेंट होगा ये रीज़न उसने नहीं बताया था. नेक्स्ट ड्रॉबैक क्या है? ही कुड नॉट एक्सप्लेन वाई एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड एटम्स. कंपाउंड एटम मीन्स मॉलिक्यूल्स. उसने ये तो कहा था हमें भी वो एलिमेंट्स कंबाइन होने के बाद मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, बट क्यों बनाते हैं, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड देयर कॉम्बिनेशन, ये उसने एक्सप्लेन नहीं किया था. ही ऑल्सो कुड नॉट एबल टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फोर्सेस दैट बाइंड टुगेदर एटम्स इन अ मॉलिक्यूल. अब उसके हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल है, वाटर, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है, बहुत सारे हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं. वो मॉलिक्यूल्स इसमें हाइड्रोजन के अंदर कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या किस टाइप की नेचर की उनके अंदर फोर्स है, वो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को भी एक्सप्लेन नहीं कर सका था. लास्ट उसकी ड्रॉबैक क्या थी? द एटम्स एंड कंपाउंड एटम्स मीन्स मॉलिक्यूल्स हैज़ विच टाइप ऑफ अल्टीमेट पार्टिकल्स. उसने ये भी नहीं कहा था जो हमारे पास किस टाइप के ये पार्टिकल्स होंगे. अल्टीमेट मतलब उसमें एटम्स अल्टीमेट पार्टिकल होंगे और कंपाउंड एटम में क्या अल्टीमेट पार्टिकल्स होंगे, इस चीज़ को वो उसने एक्सप्लेन नहीं किया था. ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास जो वेल प्रूफ नेक्स्ट थ्योरी आई थी, दैट इज़ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इसकी फर्स्ट पोस्टुलेट क्या थी हमारे पास? फर्स्ट इज़ द एटम इज़ नो लॉन्गर कंसिडर्ड टू बी इंडिविजुअल. अब उसने कहा था भी एटम इज़ द स्मॉलेस्ट, ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्ट है मैटर का, बट अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एटम को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं. तो हमें पता है एटम्स के आगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे पास क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स विच आर नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन्स विच आर पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन्स विच हैज़ नो चार्ज. तो हमारे पास एटम्स के आगे सब एटम्स एग्जिस्ट करते थे. तो ये उसकी बहुत बड़ी ड्रॉबैक थी. सेकंड क्या थी हमारे पास मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी की पोस्टुलेट? द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स मे नॉट बी सेम. जो सेम एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास कहा था हाइड्रोजन के अंदर, जो हाइड्रोजन गैस के अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो सेम होंगे इन ऑल रिस्पेक्ट, ये कहा था हमें डॉल्टन ने. बट वो रॉन्ग था, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते थे जिसके पार्टिकल्स सेम उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी? सिमिलर नहीं थी. जैसे कि हमारे पास टर्म आई आइसोटॉप्स. आइसोटॉप्स क्या होते हैं? विच हैज़ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन के 3 जो हमारे पास आइसोटॉप्स एग्जिस्ट करते हैं. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1 1 1, और उनका मास नंबर क्या था? डिफरेंट था, 1 2 3. प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम. ठीक है, तो ये भी उसकी एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक थी. थर्ड हमारे पास क्या था? द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स मे बी सेम. उसने क्या, डॉल्टन ने क्या कहा था हमें? जो डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? डिफरेंट होंगी. बट कुछ ऐसे एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं जिनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या थी? सिमिलर थी, और जिसको हम क्या कहते हैं? आइसोबार्स. विच हैज़ सेम मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर. और इसकी एग्जांपल है हमारे पास आर्गन और कैल्शियम. इसका आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 18, कैल्शियम का कितना होता है? 20, और दोनों का एटॉमिक मास कितना था? 40. तो मीन्स है तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स, बट इनका मास क्या था? सिमिलर था. नेक्स्ट पोस्टुलेट थी हमारे पास एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट विच टेक पार्ट्स इन द केमिकल रिएक्शन. ये उसका सेम था अकॉर्डिंग टू डॉल्टन. नेक्स्ट था हमारे पास
द रेशियो इन विच डिफरेंट एटम्स कंबाइन मे बी फिक्स्ड एंड इंटेग्रल। हमने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में किया था, जो एलिमेंट्स हैं कंबाइन होते हैं फिक्स्ड रेशियो में और सिंपल रेशियो में या मल्टीपल रेशियो में, बट कुछ ऐसे एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे थे जिनकी जो रेशियो थी कंबाइन होने की वो सिंपल नहीं थी। फॉर एग्जांपल हमारे पास सुक्रोज, जो हमारे पास घर में हम टेबल शुगर यूज़ करते हैं, दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज C12H22O11। तो ये इसकी रेशियो क्या है 12, 22, 11। तो ये ना ही तो मल्टीपल है ना ही हमारे पास सिंपल है, तो इट इज़ नॉट अ सिंपल, इट इज़ अ कम्प्लेक्स। ठीक है। नेक्स्ट पोस्टुलेट इज द एटम्स ऑफ वन एलिमेंट मे बी चेंज्ड इनटू एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। तो ये हमारे पास क्या है, हम किसी एक एलिमेंट के एटम्स को दूसरे एलिमेंट के एटम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि यूरेनियम में जब हम यूरेनियम को न्यूट्रॉन से उससे टकराते हैं तो वो प्रोटोनियम में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मीन्स इट इज़ अ पॉसिबल टू कन्वर्ट एटम ऑफ वन एलिमेंट टू अनदर। लास्ट पोस्टुलेट ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी इज द मास ऑफ एटम कैन बी चेंज्ड इनटू एनर्जी। किसी भी एटम का जो मास है हम उसकी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही फेमस इक्वेशन है जिससे हम इसका मास उसकी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, आइंस्टीन इक्वेशन, विच इज़ इक्वल्स टू E इज इक्वल्स टू mc²। C इज़ कॉन्स्टेंट, तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। इसको पढ़ने से पहले हमें ये क्लियर होना, हमें बर्ज़िलियस हाइपोथेसिस पता होनी चाहिए क्या थी। हमारे पास जो जॉन डाल्टन था उसने हमें एक कंसेप्ट दिया था भी जो फ्रैक्शन ऑफ एटम्स हैं वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये हमें जॉन डाल्टन ने हमें आइडिया दिया था भी जो फ्रैक्शन ऑफ एटम्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, बट बर्ज़िलियस हाइपोथेसिस ने हमें कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस दी जिसमें फ्रैक्शन ऑफ एटम्स पार्टिसिपेट कर सकते थे, और एवोगैड्रो ने दोनों बर्ज़िलियस और डाल्टन की दोनों की जो कन्फ्लिक्ट्स थी, जो इनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट्स थी उसको सॉल्व करने की कोशिश की। ठीक है। तो उसके लिए उसने अपनी हाइपोथेसिस दी थी, दैट नॉन इज एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। तो हमारे पास डाल्टन के अकॉर्डिंग था फ्रैक्शन ऑफ एटम्स पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, और बर्ज़िलियस ने इस चीज़ को प्रूव किया था, और एवोगैड्रो ने बर्ज़िलियस और डाल्टन के कन्फ्लिक्ट को जनरलाइज किया था। ठीक है। तो इसको हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू बर्ज़िलियस hypothesis, the equal volume of all gases contain equal number of atoms under similar conditions, temperature and pressure। तो मॉलिक्यूल्स भी हम यहाँ पे ले सकते हो। तो यहाँ पे हम एटम्स की बात करेंगे, फ्रैक्शन ऑफ एटम्स आएंगे इसमें। तो हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स अस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन का 1 वॉल्यूम यूज़ किया, क्लोरीन का तो हमें कितने वॉल्यूम गैस मिली 2 वॉल्यूम। ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम n नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन के रिएक्ट करवाए विद n एटम्स ऑफ क्लोरीन तो इट गिव्स अस 2n एटम्स ऑफ HCl। या हम इसको ये कह सकते हैं 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन और क्लोरीन गिव्स अस 2 कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। अगर हम इनके 1 मिलके हमें 2 कंपाउंड हाइड्रोजन क्लोराइड दे रहे हैं, तो अगर हम इसका हाफ एटम यूज़ करें और इसका भी हाफ यूज़ करें तो हमारे पास क्या है 1 कंपाउंड एटम हमें मिल सकता है। ठीक है। तो इनकी कन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए एवोगैड्रो के अकॉर्डिंग उसने क्या बताया था, क्योंकि आपको पता है हमारे पास कुछ ऐसी गैसेस हैं जो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है। मोनोटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं और कुछ डायटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है। तो इसी से हमारे पास उसने दो पॉइंट्स दिए थे अबाउट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। जैसे कि हमारे पास क्या है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस और एंड टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एटम। जो हमारे पास एटम जो कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं जिसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होगा, एटम होगा, और कुछ का मॉलिक्यूल्स होगा। जैसे हमारे पास क्या है, नियॉन, आर्गन, हीलियम, नोबल गैसेस, तो उसमें हमारे पास स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल है वो क्या है, एग्जिस्ट करता है इन मोनोटॉमिक फॉर्म में, और दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन दैट एग्जिस्ट
इंडिपेंडेंटली और मे नॉट। नेक्स्ट उसने क्या दिया था हमें एवोगैड्रो ने, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है, एटम के बारे में हम श्योर नहीं होते वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है, बट मॉलिक्यूल्स कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तो इसमें हम कोई भी गैस आप ले सकते हो, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो एवोगैड्रो ने हाइपोथेसिस दिया था वो क्या था, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मीन्स अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन सेम रखें तो इक्वल वॉल्यूम गैसेस का कंटेन करेगा इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी कि यहाँ पे एक रिलेशन दिया था उसने वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। तो आप एक छोटी सी एग्जांपल ले सकते हो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, फ्लास्क हैं 3 और तीनों में हमने 1 लीटर यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, 3 गैसेस ले ली, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन, और तीनों को हमने सेम वॉल्यूम उसका फिल किया और तीनों में 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच गैस एग्जिस्ट बिकॉज same temperature and pressure. That is the Avogadro hypothesis.